और भाई, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ क्या है ये सब? जरा एक्सप्लेन कर। हाँ, करके दे तो दिया सर। जस्ट शट अप। क्या इसको काम बोलते हैं क्या? ये काम होता है? अभी इसमें 5% ना पूरा पूरा तेरा टास्क बचा हुआ है। सर अभी 2 दिन बाकी है डेडलाइन में इस प्रोजेक्ट की। पर आप फिर भी इतना बोल रहे हो। ऐसे बात करे हो तू अपने सीनियर के? ये औकात होगी क्या तेरी? हाँ? और तू सिखाएगा कब मैं तेरे से रिपोर्ट लूँ कब ना लूँ? अच्छा चल, तू ही बता दे। सर ऐसा नहीं है सर। इसमें मेरा काफ़ी एफर्ट लगा है। और आपको भी पता है कि कई चीज़ें ऐसी है जिस डेली में जो मैं जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने आउटसोर्स करके अपने एंड पे ये सारा काम करके दिया है। आप उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे हो। अभी तो तू स्कूल जाता बच्चा है क्या, जो टाइम टू टाइम तुझे टॉफियाँ ही देता रहूँ कि वाह बेटा आज ये होमवर्क कर लिया? हाँ? तू अपना काम कर रहा है, समझा? हाय वेरोनिका, कैसे हो? अच्छा, ये रिपोर्ट सबमिशन, क्या इसमें भी टाइम लगेगा? नो इशू, यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑफिस, सो तुम तो डिजर्व करती हो ना। अच्छा शाम को, याद है? डोंट गेट द कैब, आई विल पिक यू अप। वेरोनिका को भी आपने सेम प्रोजेक्ट दिया, ठीक। और उसने अपनी डेडलाइन को 2 दिन से ज़्यादा क्रॉस भी कर दिया। और तब भी आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उससे इतने अच्छे से बात कर रहे हो। और मेरा 2 दिन बचा भी है, उसके बाद आप मुझे इतना कुछ बोल रहे हो। वेरोनिका का कम्युनिकेशन स्किल्स, एथिक्स और बिहेवियर तुझसे लाख गुना बेटर है। ये जानता है तू? उसके बात करने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, काम करने का सॉरी तरीका, सर। सब। तू देख, हमेशा गलती करता रहेगा। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। ग्रेट, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। देखा, ये होता है टॉक्सिक। जब आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, उसमें आपको किसी भी तरह का अप्रिशिएशन दिया जाता है। आपके साथ कंपैरिजन होते हैं, नेसेसरी टॉर्चर होगा, बुलिंग होगा, सब किस वजह से? जस्ट टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द बॉसेस। जब बात पढ़ने की होती है, ग्रो करने की होती है, तो सब जानते हैं कि जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा, माइंड क्लीन नहीं होगा, माइंड क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। लेकिन शायद ये कॉर्पोरेट हाउसेस इन बातों को भूल जाते हैं। और ये बात समझना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है कि जिन जो एम्प्लॉयर्स इस तरह बिहेव कर रहे हैं वो कभी ना कभी इस कल्चर से होके गुजरते हैं। तो जो शख्स उस चीज से होके गुजरा है, वो वही चीज किसी और के साथ कैसे कर सकता है when they know what you feeling। लेकिन अगेन, हम सभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख के ये सब चीजें कर रहे हैं। मजबूरी है हमारी, घर पे जिम्मेदारियां हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। इस भागती दुनिया के साथ हमें कंपीट करना है, सर्वाइवल है, ये सब बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग सहते हैं। और वो लोग ये वजह जानते हैं, और जानने के बाद भी इस तरीके की चीजें इंडिया में बहुत आम है। इस तरीके की कल्चर को कहीं ना कहीं और टॉक्सिक बनाया जा रहा है। उल्टा आपको मेंटली हैरेस किया जाता है, बुली किया जाता है, आपके साथ इस तरीके की चीजें की जाती है जहां पे आप खुद में सेल्फ डाउट होकर आ जाते हैं और आपको वहां जाने का मन ही नहीं करता है। दिस इज द ब्रूटल रियलिटी ऑफ टॉक्सिक कल्चर ऑफ कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। ये हकीकत है, होता ऐसा है। क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को ताक पे रखे ये सब चीजें करना जायज है? मैं जानता हूं ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी सिचुएशंस है, कंडीशन जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं ये सब चीजें सहने के लिए। लेकिन कब तक? कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये बातें होती रहेंगी? कब तक कॉर्पोरेट हाउसेस में डे टू डे, डेली लोग इस चीजों को सहते रहेंगे, इस हैरेसमेंट को? क्या जवाब ये बनता है? अब कुछ ऐसा सेटिस्फाइंग करते हैं जिसको देखने के बाद आपको भी लगे यार ऐसा होना चाहिए, काश हम ऐसा कर पाते, गलत के खिलाफ आवाज उठा पाते इस तरीके से। कैसे हो सर? फिर आगे डांट सुनने के लिए कहो। कुछ नहीं, वो आपसे कुछ बात करनी थी। वो प्रोजेक्ट जो आपने बोला था, हो गया कंप्लीट। थैंक यू बोल।
क्या? आर यू मैड? थैंक यू बोल। लेकिन क्यों? क्यों? जब सॉरी बुलवा सकता है बात बात पे, तो थैंक यू क्यों नहीं बोल सकता? जब कमियां निकाल सकता है बात बात पे, तो अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकता? देखो मैं बॉस हूं, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आया बड़ा, क्या सोच के बैठे हैं यहाँ पे? हैं? कितने लोगों को हैरेस करेगा? कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा? सर ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बाहर मुझे भी बोला है लोगों ने कि मैं आपको ऐसा बोलूं सर, वरना मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूं सर। आई रियली रिस्पेक्ट यू सर, सीरियसली। तो मेरा आइडियल है, तो मेरे लिए भगवान है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता सर। और आपको सर अगर लग रहा है ऐसा बुरा लगा है, आई एम सॉरी सर। पर वो दूसरों की बातें मैंने आपको आके बोल दी कि लोग आपके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। अदरवाइज आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। दूसरों का नाम मत लगा, मुझे पता है तेरे अंदर की नहीं गंद सर, है। ऐसा नहीं है सर, आई एम रियली सॉरी। आप चाहे तो मैं पेपर पे लिख के दे देता हूँ, पेपर पे लिख के दे देता हूँ, मैं आपको 100 बार सॉरी लिख के दे देता हूँ। इट्स विल इट वर्क सर? बोलना। और मैं समझ गया हूँ कि तुझे आसपास कैसे लोग चाहिए। तुझे आसपास ऐसे लोग चाहिए जो टाइम टू टाइम तेरी तारीफ करते रहे, तुझे अप्रिशिएट करते गए, झूठी झूठी बातें तेरे बारे में बोलते रहे, टाइम टू टाइम तेरी चाटते रहे, ठीक है? जिससे तेरा सो कॉल्ड फ्रिजाइल ईगो है ना, वो टाइम टू टाइम बूस्ट होता रहे और तुझे अपने बारे में ये लगता रहे, ओहो कि मैंने लाइफ में कितना कुछ कर लिया, मैंने इतनी बड़ी तोप बन चुका हूँ। कुछ नहीं है तू, ना तो कुछ है ना तो कुछ बन सकता है। यू आर जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास जो कभी भी शटर हो जाता है और टूटने के बाद उसके टुकड़े भी आपस में लड़ते रहते हैं कि किस झंडू के साथ हम लोग बंधे पड़े। पूरे दिन वेरोनिका वेरोनिका वेरोनिका, क्या तेरी बहन लगती है वो? तब 2 बच्चों का बाप है तू, तेरी बीवी घर पे बैठी रहती है, तेरा इंतजार करती है, लेकिन उसके लिए तेरे पास कभी टाइम नहीं होता। लेकिन वेरोनिका के लिए तो शॉर्ट लीव ले लेता है, उसको लेके कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तुझे पता है कंपनी का जब से तू वीपी बना ना, कंपनी के स्टॉक तेरे क्रिप्टो की तरह और डाउन जाते जा रहे हैं, लेकिन तुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि तेरी तो सैलरी टाइम टू टाइम आई जाती है ना यार। सर ऐसी बातें ना अभी मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह पे पढ़ी थी। वो जो एक पेज आता है और उसमें जो डे टू डे बिजनेस की न्यूज़ जाती है, तो उसके बारे में आपके बारे में ऐसा कुछ बोला गया, वेरोनिका के बारे में ऐसा कुछ बोला गया, कंपनी के स्टॉक की ऐसी बेइज्जती की गई है, मुझे सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि जो जैसा कुछ लिखा है मैं आपको जाके बता दूँ, क्योंकि यू एक्सपेक्ट और आप यही चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय के अंदर हो, तो जो बातें किसी भी तरीके से चल रही सोसाइटी में वो आपको आके हम टाइम टू टाइम बताते रहे सर, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सके। तो सर मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया, तो ये बात ठीक किया ना सर मैंने? इसके लिए सर आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे? छोड़ो सर, इसमें मुझे अप्रिशिएशन चाहिए नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है सर कि इस तरीके की बातें जो लोग बोले जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि तू है ही ऐसा। सर आप इन चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट तो करेंगे ही ना। मैंने आपको इतनी वैल्यूएबल न्यूज़ दी जिसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर के लिए आगे और एक्शंस लेते हैं, कंपनी के लिए और चीज़ें अच्छी कर पाएंगे, कंपनी को ग्रो कर पाएंगे। मैंने ठीक किया ना सर? मैंने ठीक किया ना सर? पर ये सर जो बातें बोल रहे हैं सर, आपको क्या लगता है क्या ये बातें सही है? बिल्कुल सही है ये बातें, क्योंकि तू है ही ऐसा। पता है तेरे को, जिस दिन तू यहाँ से निकलेगा ना, कंपनी के डायरेक्टर से लेके नीचे जो बेच रहा है सिगरेट, वो तक खुशियां मनाएगा कि अच्छा है कि कंपनी के ऊपर जो इतना बड़ा बोझ जो पहाड़ बन के बैठा हुआ है ये निकल गया। इसलिए तुझे निकल जाना चाहिए। तुझसे मिलने के बाद अगर मुझे किसी चीज का सेटिस्फेक्शन मिला है ना, तो इस बात का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर तेरे जैसा बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है ना, तो मैं तो पता नहीं कहाँ जा सकता हूँ। सर इस तरीके के अगर व्यूज आपके बारे में अगर मेरे हैं, जो मुझे लगता था, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन सर अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। जब से मैंने आपको ठीक से जानना शुरू किया ना सर, तो मुझे समझ आया कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आप कितने अच्छे हैं सर। लेकिन सर ये सब बातें सुनने के बाद मुझे पता है मैंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट किया ना सर। सर इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब यहाँ से रिज़ाइन दे रहा हूँ। मैं अब आपके सामने भी नहीं आना चाहता और ना ये चाहता हूँ कि कभी मुझे तेरी शक्ल देखनी पड़े। और ये बात रेजिग्नेशन की, पेपर सामने पड़ा है, जो मन चाहे लिख लियो। और अगर ये पसंद ना आए और तुझे और रीज़न चाहिए कि मैं ऐसे क्यों जा रहा हूँ, सो ये उंगलियां हैं, यूट्यूब पे मैं वो वाली फिंगर शो कर नहीं सकता। जो उनसे तुझे सही लगे समझ के अपने पास रख। बाय।